पीएम मोदी आज 51,000 से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। कई विभागों में मिलेगा रोजगार। गीडा स्थापना दिवस का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। 800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पहली बार लगेगा 4 दिनों का ट्रेड शो। उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का महासम्मेलन का आयोजन। ज्ञानवापी व्यास तहखाने की सुपुर्दगी, अधिकार पर आज फैसला संभव। शैलेंद्र व्यास की याचिका पर सुरक्षित फैसला, वादी बनाने की अपील पर आज सुनवाई। 23 जिलों में बारिश का अलर्ट, 3 दिन बाद तेजी से गिरेगा तापमान। प्रदेश में मुजफ्फरनगर रहा सबसे ठंडा। अलीगढ़ में पति ने पत्नी की गर्दन काटकर की निर्मम हत्या। अवैध संबंधों के शक में दिया घटना को अंजाम। फरार आरोपी पति की तलाश में पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर और शुरुआत करेंगे अहम खबर से, जहां पर यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। खबर राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें अनुपूरक बजट और विभिन्न विधेयकों पर आज की जाएगी चर्चा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज। विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का है आज तीसरा दिन। अनुपूरक बजट और विभिन्न विधेयकों पर की जाएगी चर्चा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज। अनुपूरक बजट और विभिन्न विधेयकों पर की जाएगी चर्चा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें विभिन्न विधेयकों पर और अनुपूरक बजट पर की जाएगी विशेष चर्चा। वहीं विधानसभा सत्र के तीसरे दिन का भी हंगामेदार होने का आसार जताया जा रहा है। बता दें कि विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का उद्यमी महासम्मेलन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का उद्यमी महासम्मेलन दोपहर 12:15 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का उद्यमी महासम्मेलन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का उद्यमी महासम्मेलन दोपहर 12:15 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का उद्यमी महासम्मेलन आपको बता रहे हैं, जहां पर लगभग 12:15 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा आयोजन। इस महासम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:15 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का उद्यमी महासम्मेलन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो वहीं अनुपूरक बजट में किसानों और धार्मिक स्थलों पर विशेष फोकस। बिजली क्षेत्र के लिए भी कई करोड़ का बजट किया गया पास।
बिजली क्षेत्र के लिए 10,095 करोड़ रुपए का बजट, वहीं 4,406 करोड़ रुपए सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए, 900 करोड़ रुपए किसानों के नलकूपों को मुफ्त बिजली के लिए, 550 करोड़ रुपए चीनी मिलों के बकाया भुगतान के लिए, 100 करोड़ अयोध्या में विभिन्न कार्य और रमोत्सव के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 1,524 करोड़, सड़क परिवहन निगम के बेड़े में बसों की वृद्धि के लिए 1,000 करोड़, पूर्वांचल क्षेत्र विकास निधि के लिए 475 करोड़, बुंदेलखंड क्षेत्र विकास निधि के लिए 125 करोड़, सूचना तथा प्रचार के लिए विभिन्न मतों में 496 करोड़, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए लगभग 200 करोड़, स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी के गठन के लिए 50 करोड़, मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़। तो हम आपको बता रहे थे जहां पर तमाम जितने भी शीतकालीन सत्र में जो है बजट पास करने की बात सामने आ रही थी, जिसमें तमाम करोड़ रुपए के जो बजट हैं वो रखे गए थे सामने। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला आपको बता देते हैं, जिसमें एएसआई के एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे की जाएगी सुनवाई। एएसआई के एप्लीकेशन पर आज होगी सुनवाई। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे की जाएगी सुनवाई। जिला जज की अदालत में होगी मामले की सुनवाई। एएसआई ने कोर्ट से 3 हफ्ते का और मांगा था समय। 28 नवंबर को कोर्ट में दाखिल करनी थी स्टडी रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में जिला कोर्ट ने एएसआई को लगाई थी फटकार। बार बार समय बढ़ाने की मांग पर जताई थी नाराजगी। वही बता दें कि आज जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई है बड़ी बैठक। लगभग 11 बजे बीएसपी कार्यालय में की जाएगी बड़ी बैठक। सुबह लगभग 11 बजे बीएसपी कार्यालय में होगी बड़ी बैठक। यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते नजर आएंगी बसपा सुप्रीमो। आज लगभग 11 बजे बीएसपी ने बुलाई है बड़ी बैठक, जिसमें बीएसपी आवास पर ही बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम नेता भी शामिल होंगे। नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते नजर आएंगी मायावती। बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई है बड़ी बैठक। वही खबर सीतापुर से बता दें, जहां पर स्पेशल जज रामविलास सिंह को मिली है धमकी। स्पेशल जज रामविलास सिंह को मिली धमकी। जज रामविलास सिंह ने शहर कोतवाली में दी तहरीर। पत्र भेजकर जज को जान से मारने की दी गई धमकी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जज को मुहैया कराई सुरक्षा। जिला जज का माफ कीजिएगा, जिला न्यायालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्पेशल जज रामविलास सिंह को पत्र के जरिए मिली है धमकी। स्पेशल जज रामविलास सिंह ने शहर कोतवाली में दी है तहरीर। पत्र भेजकर जज को जान से मारने की दी गई धमकी।
तो आपको बता दें कि स्पेशल जज रामविलास सिंह को पत्र के जरिए धमकी दी गई है, जिसके बाद जज ने इसकी तहरीर जो है वो थाना कोतवाली नगर में दी है। दिनांक 29/11/2023 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सीतापुर के द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके पास विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट श्री रामविलास सिंह जी के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कल कोर्ट में सरकारी कार्य करते वक्त उनके पास एक स्पीड पोस्ट प्राप्त हुआ है, जो कृष्ण कुमार दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे आरोप परसदा थाना मछरेहटा के नाम से है, जिसमें उनके न्यायालय में प्रचलित 2 वादों के संदर्भ में कतिपय आरोप लगाते हुए उन्हें जान से मारने आदि की धमकी दी गई है। तो बता दें कि स्पेशल जज रामविलास सिंह को पत्र के जरिए धमकी दी गई है। इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेशल जज को धमकी मिली है और साथ ही इस बात की जो तहरीर है वो कोतवाली में दे दी गई है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है या अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आ पाया है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर जिला न्यायालय का मामला है, जहां पर ये SC/ST के जज थे रामविलास सिंह को पत्र के जरिए धमकी मिली है मार देने की, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी और उसके बाद जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनकी बढ़ा दी गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था न्यायालय की भी बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं जो है उनका बताना है कि ये परसदा का रहने वाला था, जो स्पीड पोस्ट के जरिए उन्हें चिट्ठी के माध्यम से धमकी मिली है। इसके बाद वो थाने में तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी, ये जो मामला है क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है या फिर इसमें अभी तक क्या कोई सुराग निकल कर आ पाया है कि आखिर किसने ये पत्र दिया है? जी, ये बताया जा रहा है थाना मछरेटा क्षेत्र का है, एक व्यक्ति है जिसने शिवशंकर दुबे जो परसदा का रहने वाला है, उसने अपना एड्रेस भी डाला है। उसका बताया जा रहा है कि इनके पास कोई मुकदमे 2 चल रहे थे, इसी मामले में उसको धमकी दी गई है। स्पीड पोस्ट जब उनके पास मिला है तब जाकर उस पर नाम भी लिखा हुआ कि किसने इन्हें धमकी दी है। जी, उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अबरार आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि स्पेशल जज रामविलास सिंह को धमकी मिली है, जिसके बाद इस पूरे मामले की तहरीर उन्होंने कोतवाली में जाकर दी है और उसके बाद तमाम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं एक आरोपी भी निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसने ही ये पत्र लिखकर जो है जान से मारने की धमकी दी है। तो वही राजधानी लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखा गया है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर, खबर चलने के बाद हरकत में आया वन विभाग। 941 कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन न मिलने का पूरा मामला था, जिसको प्रमुखता से के न्यूज ने चलाया था। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर ने के न्यूज को जानकारी दी है कि 15 से 20 दिनों के अंदर ही वेतन देने का ऐलान किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के मर्ज होने की बताई वजह। प्रोजेक्ट मर्ज होने के बाद खुलना है नया अकाउंट। नया अकाउंट खुलते ही हो जाएगा भुगतान। के न्यूज की खबर का बड़ा असर होता दिख रहा है। आपको बता दें कि के न्यूज की खबर के बाद वन विभाग हरकत में आया। के न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आ गया। बता दें कि 941 कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन न मिलने का पूरा मामला था, जिसको के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आ गया और 15 से 20 दिनों के अंदर ही वेतन देने का ऐलान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के मर्ज होने की वजह से नया अकाउंट खुलना है, जिस वजह से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट मर्ज होने की वजह से नया अकाउंट खुलना है। नया अकाउंट खुलते ही कर दिया जाएगा भुगतान।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से स्थानीय संपादक मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखा जाए तो कल के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आ गया और 15 से 20 दिनों के अंदर वेतन का भुगतान करने की बात भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा ही गंभीर विषय था जिसे कल ही उठाया था। दुधवा टाइगर रिजर्व, जो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतनिया, ये सब तमाम ऐसे सेंचुरीज थी जहां पर तैनात कर्मचारियों की सैलरी पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही थी। कल जब इस खबर को हमने उठाया तो इस खबर को उठने के बाद के न्यूज चलने के बाद जो है लखनऊ से लेके और तमाम जो फॉरेस्ट रेंज है वहां तक हलचल मची और पूछा गया कि आखिर क्या वजह है। लखनऊ से पूछा गया कि क्या वजह है, आखिर क्यों इन तमाम कर्मचारियों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो फिर निकल के सामने आया, जो बातें निकल के सामने आई वो हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए लेके आए हैं। जो फील्ड डायरेक्टर हैं दुधवा के ललित वर्मा, उनसे आज बात हुई और उन्होंने बताया कि जो वजह थी उसके पीछे जो सैलरी नहीं मिलने की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों को मर्ज कर दिया था। मर्ज के बाद एक नया अकाउंट खुलना था नए प्रोजेक्ट का और उस अकाउंट से पे बजट आता और फिर उनको सैलरी मिलती। तो चूंकि वो अकाउंट नहीं खुल पाया था, काफी समय से प्रोसेस में था और उस प्रोसेस की वजह से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब के न्यूज पे ये खबर चली है तो जो तमाम अफसर अभी तक सो रहे थे वो नींद से जागे हैं और अब ढूंढा जा रहा है कि जल्द से जल्द वो फाइल कहाँ है और वो अकाउंट जल्द से जल्द खुलवाया जाए और जो बजट है वो मंगाया जाए और फिर उन कर्मचारियों को सैलरी दी जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर हुआ है कि न्यूज ने जब खबर दिखाई है तो उसके बाद वन विभाग के जो तमाम अफसर हैं उनकी नींद टूटी है और अब वो उस फाइल को प्रोसेस कराने में लग गए हैं। और जो ललित वर्मा है फील्ड डायरेक्टर दुधवा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर कोशिश है हमारी कि हम सारे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दें। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये के न्यूज की खबर का एक बड़ा असर होता दिख रहा है, जहां पर करीब 941 कर्मचारियों को जिनका 8 महीने से वेतन नहीं मिला था, वो वेतन अब उनके खातों में पहुंच जाएगा। और जाहिर तौर पर इसकी वजह भी अभी तक सामने नहीं आई थी और के न्यूज ने जब ये खबर दिखाई तो उसकी वजह भी निकलकर सामने आई। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि के न्यूज की खबर का एक बड़ा असर होता दिख रहा है, जहां पर 941 कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया था। इस बात की खबर के न्यूज ने कल प्रमुखता से दिखाई थी और इसके चलते वन विभाग हरकत में आया और उसके बाद वन विभाग की तरफ से ये बात कही गई कि 15 से 20 दिनों के अंदर वेतन दे दिया जाएगा। वही खबर हम आपको सीतापुर से बता देते हैं, जहां पर ऑपरेशन दृष्टि के तहत प्रशासन का बड़ा कदम। शहर और देहात में लगाए गए 8000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। शहर और देहात में लगाए गए 8000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। अब कैमरे की नजर में रहेंगे सभी अपराधी। गांव और शहर के समाज सेवी लोगों की सहायता से लगाए गए कैमरे। थाने से लगभग 500 कैमरों से की जा रही है निगरानी। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने चलाया अभियान। थाने से लगभग 500 कैमरों से की जा रही है शहर की निगरानी। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने चलाया अभियान। खबर सीतापुर से आपको बता दें, जहां पर ऑपरेशन दृष्टि के तहत प्रशासन का बड़ा कदम। शहर और देहात में लगाए गए 8000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। में सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा तथा समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके सहयोग से जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उन पर सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन और उनकी पुलिस के द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी जा रही है। जनपद सीतापुर में पिछले 2 महीने में 8500 से ऊपर नए सीसीटीवी कैमरे शहर तथा देहात के क्षेत्र में लगाए गए हैं। इनमें से करीब
500 कैमरे ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट फीड थाने पर देखा जा रहा है। वही खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर चर्चित एफआई बिल्डर पर पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। चर्चित एफआई बिल्डर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एलडीए अवर अभियंता इम्तियाज अहमद ने दी थी तहरीर। अवर अभियंता की तहरीर पर कैसरबाग थाने में एफआईआर। एफआई बिल्डर मोनीश इकबाल समेत 3 पर केस दर्ज। मानकों के विपरीत अवैध निर्माण कराने का आरोप। 6 फ्लोर की अनुमति पर बिल्डर ने बनाए 8 फ्लोर। 7वें और 8वें तल पर पेंटा हाउस समेत अन्य निर्माण। एलडीए से 6 फ्लोर तक नक्शा कराया था पास। 6 फ्लोर की अनुमति पर बिल्डर ने बनाए 8 फ्लोर। 7वें और 8वें तल पर पेंट हाउस समेत अन्य निर्माण भी किए गए हैं। एलडीए से 6 फ्लोर तक ही नक्शा कराया था पास, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके बाद 2 फ्लोर पर भी करा लिया निर्माण। एलडीए से 6 फ्लोर का नक्शा पास कराने के बाद 2 और फ्लोर का निर्माण भी करा लिया। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां एलडीए अवर अभियंता इम्तियाज अहमद ने दी थी तहरीर। वहीं अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के भुजपुरा में अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के समय आरोपी ने अपनी बड़ी बेटी को छत पर भेज दिया और जब वह लौट कर आई तो देखा कि उसकी मां की गर्दन कटी पड़ी थी। आरोपी मौके से फरार था। पुलिस मामले में जांच कर रही है। एसपी सिटी मृगांक पाठक ने बताया कि बात सामने आ रही है कि घरेलू विवाद के चलते मृतका के पति ने उसकी हत्या की, जिसमें जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जिस प्रकार की चोट बॉडी पर मिली है, उससे यह लगता है कि धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। वहीं अभी उसकी तलाश की जा रही है और आरोपी मिलने के बाद उससे आला कत्ल मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सूचना आई थी कि साकरा नाम की महिला की मृत्यु हो गई है। तत्काल रूप से मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना का संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट को बुलवाया और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। परिजनों से मृतका के परिजनों से तहरीर ली जा रही है और जो प्रथम और सुसंगत धाराओं में कोतवाली थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। इनके पता ना क्या हुआ, इसका पति आज इसका गला काट के फरार हो गया। वजह क्या? अब ये तो वजह की पता ना, शक करता होगा शायद। किससे शक करता? अपने घर परिवार में, अपनी घर वालों से ही, अपने भाई पे, बड़े पे। शादी हो चुकी है? वो तो बाल बच्चेदार हैं, वो भी बड़े भाई हैं उसके। कितने टाइम पहले शादी हुई? शादी को ऐसी हो गई होंगी, 15-16 साल हो गई होंगी। खबर मऊ से सामने आ रही है, जहां पर मऊ में बीजेपी के एमएलसी विक्रांत सिंह के रिश्तेदार और पूर्व प्रधान सुरेश सिंह के बेटे सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि मऊ थाना चिरैयाकोट अंतर्गत ग्राम असलपुर गांव में रात लगभग 2 बजे चंचल सिंह असलपुर गांव से बारात महार गाजीपुर से लौटकर घर वापस आ रहे थे। तभी अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे चंचल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे और बताया कि 4 टीमें गठित कर दी गई हैं, जबकि पूरा मामला घर से चंद कदम की दूरी पर हुआ। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।